प्रश्नावली 8A आपकी समाप्त हो चुकी है। अब उसके बाद 8B में हम ये टेबल सीखेंगे कि इसमें जो है जैसे साइन 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का, साइन 90 का, इसी प्रकार कॉस में। तो ये सीखने के लिए हमने कुछ देखो नियम दिखा है। ये नियम क्या है, हम सबसे पहले साइन का मान निकालेंगे। तो साइन का मान निकालने के लिए देखो हमने कुछ तीर बनाए हुए हैं। अब ये तीर को समझिएगा कि होते क्या है। ध्यान देना, इसमें मैंने 5 तीर बनाए, जिसमें से देखो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसका साइन का मान निकालने के लिए हमने एक फार्मूला तैयार किया। अब देखो साइन थीटा, जैसे हमें मान लो 0 का मान निकालना, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। अब ये एक्स क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें 0 का मान निकालना, तो 0 के नीचे ये देखा जाएगा कितने तीर हैं, तो 0 के नीचे एक भी तीर नहीं है। 0 के नीचे एक भी तीर नहीं है, तो एक्स का मान हो जाएगा 0। जैसे हमें मान लो साइन 60 अंश का मान निकालना है, किसका, साइन 60 का, तो देखेंगे कि 60 के नीचे कितने तीर हैं, 1 2 3 तीर है, तो एक्स का मान 3 हो जाएगा। देखिए निकाल के दिखाते हैं। जैसे हमें पहले साइन 0 का मान चाहिए, चलिए निकालते हैं। साइन 0 का बराबर अंडर रूट, ये बताइए 0 के नीचे कितने तीर हैं, एक भी तीर नहीं है, तो 0 रखेंगे, अपॉन 2 हो जाएगा। अब आप जानते हैं किसी भी संख्या का 0 में भाग दिया जाए तो पूरा मान क्या आता है, 0 आता है। इस तरह हमारा साइन 0 अंश का मान क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब हम साइन 30 का निकालते हैं, तो देखिए साइन 30 का कैसे निकलेगा, ध्यान देना। यहाँ पर मैं 30 अंश रखता हूं, तो साइन 30 अंश का मान, तो देखिए 30 के नीचे कितने तीर हैं, 30 अंश के नीचे केवल एक तीर हमको दिख रहा है, तो हम यहाँ पर केवल एक रख देंगे। और अंडर रूट 1 का मान क्या होता है, 1 होता है, बटे में कितना है, 2 है, तो इसलिए इसका मान हो गया साइन 30 अंश का 1/2। अब बारी आती है कि साइन 45 अंश का मान कैसे निकाला जाए। तो देखिए साइन 45 का यहाँ पर मान रखेंगे, तो ध्यान देना, साइन 45 का मान निकालना है बराबर अंडर रूट, तो 45 के नीचे कितने तीर हैं, देखिए 45 के नीचे हमारे पास केवल 2 तीर हैं, तो यहाँ 2 रख दिया, और बटे में कितना है, 2। तो अभी आंसर नहीं आया, इसमें अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा आप करा दीजिए, अंडर रूट 2 का यहाँ पर गुणा करा दीजिए और अंडर रूट 2 का नीचे करा दीजिए। तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो केवल क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, और बटे कितना है, 2 अंडर रूट 2 है। इस तरीके से 2 से 2 कट जाएगा, और जो आंसर आएगा तो 1 बटे अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 1 बटे अंडर रूट 2 हो गया मान। तो यहाँ पर आप ये चीज समझ गए होंगे। साइन 60 का भी निकाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पर साइन 60 का निकालते हैं। साइन 60 अंश बराबर अंडर रूट 60 के नीचे कितने तीर हैं, देखिए 60 अंश है, इसके नीचे 1 2 3 तीर है, तो 3 रख दिया, और बटे में कितना है, 2 है। तो क्या इसमें भी अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, नहीं, इसमें साइन 60 का मान यही होता है, अंडर रूट 3/2। साइन 90 का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पर 90 रखते हैं, साइन 90 का मान, तो 90 का मान, तो देखो 90 के नीचे कितने तीर हैं, 90 के नीचे 1 2 3 4 तीर हैं, तो 4 हो गया। अब यहाँ पर अंडर रूट 4 का मान क्या होता है, 2 होता है, और बटे में 2 है, तो 2 का 2 में भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 हो गया। कितने आसान तरीके से हमने इस मान को निकाला। ये आप विधि जो है अपने हाथ की उंगली से भी कर सकते हैं, जैसे हाथ की उंगली है, ये हाथ की उंगलियां हैं, ठीक है, ये मैंने हाथ की उंगलियां रखा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे हमें साइन 45 का मान निकालेंगे, तो देखेंगे 45 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं, तो देखिए 2 रख देंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो इसमें मैंने तीर का प्रयोग किया कि हमने 5 को तीर बनाए हैं, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। अब जब साइन का मान निकल आया, तो हम आसानी से अब कॉस का मान निकाल सकते हैं। कॉस का मान कैसे निकलेगा, देखिए जो हमने साइन के मान निकाले हैं उनको उल्टे क्रम में लिखना चालू कर दिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 लिख दिया। इसके बाद क्या है, 1/√2, 1/√2 लिख दिया। इसके बाद क्या है, 1/2 है तो 1/2 लिख दिया। इसके बाद क्या है, 0 है तो 0 लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे कॉस के पूरे मान निकल आए।
अब टेन के निकालना है तो कुछ नहीं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे दीजिए। जैसे 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ गया, इसका भाग इसमें देंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में अंडर रूट 3 बचेगा। यहाँ पर देखो ये पूरा कट जाएगा तो एक बार में तो 1 आ गया। इसमें देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो अंडर रूट 3 बटे 1, तो बटे में 1 नहीं लिखना है, केवल अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि तो बटे में 1 लिखने का मतलब है कि भाग देंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 का भाग 1 में देना है, तो 0 का भाग किसी भी संख्या में दिया जाए तो वो अनंत बार जाता है, यानी इसमें इन्फिनिटी आएगा। तो ये हमारे देखो 10 का मान निकाला है। अब हमें कॉट का मान निकालना, तो जानते हो कि 10 का उल्टा कॉट होता है, यानी यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए आखिरी से। तो इन्फिनिटी लिखा, पहले इसको लिख दो, फिर अंडर रूट 3 लिखा, अंडर रूट 3 लिख दिया, फिर 1 लिखा तो 1 लिख दिया, 1 बटे अंडर रूट 3 है, 1 बटे अंडर रूट 3 लिख दिया, 0 है तो 0 रख दिया। इस तरीके से हमने कॉट का मान भी निकाल ली। अब देखिए सेक, सेक का मान निकालना है। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कॉस के जो भी मान है उनको उल्टा कर दीजिए। जैसे 1 को उल्टा करेंगे 1 बटे 1 तो 1 ही आएगा। अंडर रूट 3 बटे 2 है तो इसको उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर रख दीजिए, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 बटे अंडर रूट 3 हो गया। यहाँ पर अंडर रूट 2 को ऊपर जाएगा और नीचे 1 रहेगा तो केवल अंडर रूट 2 आएगा। इसको उल्टा करिए तो 2 बटे 1 यानी 2 आ जाएगा। 0 को उल्टा करिए, 0 को उल्टा करने का मतलब है कि 1 के बटे में हमको 0 रखना है, तो कितने बार जाएगा, 0 को भाग देंगे तो अनंत बार जाएगा। तो 0 का उल्टा अनंत होता है, अनंत का उल्टा 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर कोसेक का मान निकालना। कोसेक का मान, तो कोसेक जानते हो कि साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का विरोधी होता है। तो जैसे साइन 0 है, 0 को उल्टा 0 होगा, सॉरी 0 को उल्टा अनंत होगा। चाहे यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए और चाहे साइन का उल्टा कर दीजिए। तो देखिए 1 बटे 2 है तो 2 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे अंडर रूट 2 बटे 1 यानी अंडर रूट 2 हो गया। इसको उल्टा करेंगे अंडर रूट 3 बटे 2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 बटे अंडर रूट 3 हो गया। एक को उल्टा करेंगे तो 1 आ गया। इस तरीके से हमने पूरी सारणी बनाकर तैयार की। तो आप जो है इसमें देखो, सबसे पहले साइन के मान इस फार्मूले के द्वारा निकाल लेंगे, फिर बाकी जो है आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये आपने ये सारणी सीखी, तो इस सारणी के अनुसार हमसे सवाल पूछेगा। अब वो सवाल कैसे पूछता है, ध्यान दीजिए। आपसे बोलेगा, आपसे बोलेगा कि भाई हमसे साइन 60 अंश और प्लस कॉस 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको सवाल दिया। तो साइन 60 का मान आप तुरंत जो है देखेंगे, साइन 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 बटा 2। इसके बाद कॉस 30 का क्या होता है, कॉस 30 का देख लीजिए, अंडर रूट 3 बटा 2। फाइनली जो हम इसको आंसर हल करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 यानी आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 जुड़ के और बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा अंडर रूट 3 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इस सारणी का प्रयोग करके ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।